नमस्कार, न्यूज एडिटर अमित वारसी के साथ आप देख रहे हैं न्यूज शेर हिंदुस्तान। आगरा फतेहाबाद अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित फतेहाबाद स्टेशन का प्रधानमंत्री द्वारा वर्चुअल माध्यम से किया गया लोकार्पण। सांसद विधायक समेत तमाम लोग बने ऐतिहासिक क्षण के गवाह। फतेहाबाद भारत सरकार और रेल मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना अमृत भारत स्टेशन योजना के प्रथम फेज में चयनित तथा पुनर्विकसित स्टेशनों का लोकार्पण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित 103 स्टेशनों का लोकार्पण वर्चुअल माध्यम से राजस्थान के बीकानेर से मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में किया गया। प्रधानमंत्री द्वारा वर्चुअल माध्यम से किए जाने वाले लोकार्पण के लिए फतेहाबाद रेलवे स्टेशन पर भी आला दर्जे की तैयारी की गई। इस दौरान कार्यक्रम में पहुंचे सांसद राजकुमार चाहर, विधायक छोटेलाल वर्मा ने सरकार द्वारा रेलवे के क्षेत्र में किया जा रहे विकास कार्यों की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण के द्वारा पूरे देश में विकसित भारत संकल्पना को गति देते हुए 26,000 करोड़ रुपए की लागत वाली बड़ी परियोजना की सौगात दी। सांसद राजकुमार चाहर ने अपने संबोधन में कहा कि फतेहाबाद रेलवे स्टेशन को 2.6 करोड़ की लागत से अमृत भारत योजना के तहत विकसित किया गया है। 520 वर्ग मीटर में स्टेशन भवन का विस्तार किया गया है, जिसमें के वेटिंग हॉल भी शामिल है। 516 वर्ग मीटर का सर्कुलेटिंग एरिया और 820 वर्ग मीटर की नई पार्किंग बनाई गई है। स्टेशन पर 672 वर्ग मीटर का प्लेटफॉर्म शेल्टर और 1008 वर्ग मीटर की प्लेटफॉर्म सरफेसिंग की गई है। साथ ही डिजिटल साइनेज लगाए गए हैं और दिव्यांगजनों के लिए पार्किंग, शौचालय, टिकट काउंटर और रैंप की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। विधायक छोटेलाल वर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि रेलवे के क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में 34,000 किलोमीटर नई रेलवे लाइन बिछाई गई है। उन्होंने फतेहाबाद क्षेत्र में कई ओवर ब्रिज बनाने के लिए रेल मंत्री से मांग की है। कार्यक्रम के पश्चात स्थानीय लोगों ने क्षेत्रीय सांसद राजकुमार चाहर और विधायक छोटेलाल वर्मा से फतेहाबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव की मांग की, जिस पर सांसद ने रेल मंत्री से मिलकर ट्रेनों को रुकवाने का आश्वासन दिया है। इस दौरान प्रमुख रूप से नगर पंचायत अध्यक्ष बबीता साल्या, पूर्व विधायक जितेंद्र वर्मा, मुन्नालाल त्यागी, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष निक्की परासर, रवि प्रकाश साल्या, अभिषेक शरद, सचिन गुप्ता, पूर्व सभासद अंकित गुप्ता, विशाल गुप्ता, बॉबी शर्मा, राजेश कुशवाहा, सचिन गोयल के साथ साथ बड़ी संख्या में रेलवे के अधिकारी भी मौजूद रहे। फतेहाबाद से हमारे सहयोगी सुशील कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। आज हमारे फतेहाबाद में हमारे देश के यानी विश्व के लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे रेल मंत्री अश्विनी जी और हमारे क्षेत्र के सांसद माननीय राजकुमार चाहर जी से मिलकर के लोगों ने एक काम को कराने का, या हमारे जो कमियां थी जो यहाँ स्टेशनों पर नहीं थी, जैसे स्टेशनों पर मुख्य स्टेशन भवन विस्तार नवीकरण 520 वर्ग मीटर कराया गया, जैसे शौचालय नया बनाया गया, मौजूद करा गया, दिव्यांगजन जो विकलांग लोग थे उनको साधन भी करा उनको बनाया गया, जिनके दिव्यांगों के लिए टिकट खिड़की कागज से बनाया गया, प्रतिशाला विस्तार और नवीनीकरण और बुकिंग काउंटर नया और नवीनीकरण, BF शेल्टर 672 वर्ग मीटर नया और परिसंचालन क्षेत्र 516 वर्ग मीटर नया बनाया, BF का 1008 वर्ग मीटर नया, पार्किंग भी 820 वर्ग मीटर बनाया, भूमि निर्माण नया, साइज नया, ये जो भारत अमृत योजना के अंतर्गत जो बनाया गया है, यहाँ पर ये चीज़ें सुविधाएं बहुत कम थी। ये पूरी सुविधाएं करने का काम माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे क्षेत्र के सांसद और माननीय रेल मंत्री के द्वारा ये कराया गया। मैं इन सबको अपनी तरफ से, क्षेत्र की जनता की तरफ से बधाई देना चाहता हूँ। ट्रेनों के ठहराव के लिए सांसद के साथ क्या ट्रेनों के लिए तय हो रहा है हमारा दोनों का कि ट्रेन में ज़्यादा से ज़्यादा जितनी ट्रेन उनको रुकवाने का काम करेंगे, और जो यहाँ रेल स्टेशन को आने का यात्रा मतलब मार्ग नहीं है उसी को बनाने का काम करेंगे। दूसरा, इससे पहले हमने और माननीय सांसद जी ने वो ओवरब्रिज बनाने के लिए जो कोरियर का पुराया वो दिया है और कल्याणपुर में दिया है कि दोनों ओवरब्रिज बनाए जाए, जो आगरा से दक्षिण भारत से जो ट्रैफिक आता है रेलवे स्टेशन
ये पुल के नीचे नहीं निकलता, वो ओवर से निकालने का काम करेंगे। और जो मध्य प्रदेश राजस्थान को जाने वाले लोगों को, यात्रियों को सुविधा नहीं है, उनके लिए ओवर बनाने के लिए ये हमने दिया। उसको फिर दोबारा जाकर कहेंगे और बनाने का काम करेंगे, क्योंकि वो कंपनी क्यों नहीं आता है, वो भारत सरकार के अंडर बनाने में आता है। बाद में इन्होंने कहा कंपनी में नहीं बनेगा, बनाने का काम। अमृत भारत योजना आज पूरे देश भर में अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने राजस्थान की धरा बीकानेर से 103 अमृत स्टेशनों का लोकार्पण आज किया है। अनेक गतिशक्ति योजना के अंतर्गत अनेक पूरे देश भर में बड़ी योजनाओं का लोकार्पण भी किया है। तो आज फतेहाबाद जो हमारा विधानसभा क्षेत्र में संसदीय क्षेत्र फतेहपुर सीकरी में फतेहाबाद में 2 करोड़ 60 लाख रुपए से हमारा अमृत योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण किया गया है। तो मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी को भी और देश के हमारे रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने हमारे फतेहाबाद को चुना। अभी आने वाले समय में अछनेरा, फतेहपुर सीकरी, बाहा स्टेशन ये भी हमारे आने वाले समय में अमृत योजना के अंतर्गत आएंगे। फतेहाबाद क्षेत्र की जनता की विशेष तौर पर मांग रहती है कि यहाँ पे कुछ ट्रेनों का ठहराव भी हो। निश्चित रूप से अभी अच्छा स्टेशन बना है, तो जो जन सुविधा के लिए जो यहाँ के लोगों को ज़्यादा उपयोगी ट्रेन होगी उनके ठहराव भी कराएंगे। निक्की बाराशर। आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हमारे फतेहाबाद विधानसभा के अंतर्गत जो स्टेशन है उसका पुनः निर्माण कार्य जो हुआ है, आज उसका उद्घाटन किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन किया गया। और हमारे इस फतेहाबाद क्षेत्र में जो बहुत ही सुंदर और भव्य जो स्टेशन का निर्माण कार्य हुआ है, उससे जनता हमारे क्षेत्र की बहुत ही खुश है। और भविष्य में माननीय हमारे सांसद महोदय जी एवं विधायक, क्षेत्रीय विधायक को भी इस चीज के बारे में अवगत कराया गया है कि यहाँ पे जो अभी 1 या 2 ट्रेनों का जो ठहराव है, और भी ट्रेनों का ठहराव होना चाहिए, जिससे कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, बाहरी लाभ मिले। और हम आज के इस कार्यक्रम से बहुत ही खुश हैं, यहाँ की जनता बहुत खुश है और माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं।